डॉज कॉइन इस वक्त दे रहा है जी परफॉर्मेंस ऐसी कि यहाँ से बढ़ने के जो चांस हैं डॉज कॉइन के वो बढ़ जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि चार्ट कुछ प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे हैं और भले ही आज प्राइस डाउन हुआ है, इसके पीछे रीज़न आया है कि अमेरिका के अंदर जो बात, अमेरिका और ईरान के बीच में जो बात चल रही थी पाकिस्तान के अंदर, वो फेल्ड हो गई, जिसकी वजह से पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर इम्पैक्ट देखने को मिला। बिटकॉइंस 73,000 से 71,000 के लेवल पे चला गया, तो जिसका इम्पैक्ट आज यहाँ पे पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी हमको देखने को मिला और डॉज कॉइन का प्राइस 3% गिर गया जी लास्ट 24 घंटे के अंदर। चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो अभी ये सपोर्ट है जी, इसकी 90 की एक सॉलिड सपोर्ट बनी हुई है और ये आप इस सपोर्ट को बखूबी देख सकते हैं कि प्राइस नीचे ही नहीं जा रहा है, तो यानी कि एक सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो रेजिस्टेंस हमको शॉर्ट टर्म के लिए देखने को मिल सकता है वो है जी ये पॉइंट के बाद सीधा 10 की सीरीज। तो यहाँ पर अगर प्राइस जाएगा तो एक रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बड़ी पैमाने के ऊपर सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं। अगर हम जाके देखते हैं जी ऑर्डर बुक के अंदर, तो आप यहाँ पर देखेंगे जी बखूबी सेलिंग ऑर्डर, देखिए ना आप, ये देखिए जी 12 मिलियन के करीब सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं जी 10 की सीरीज़ के ऊपर, ठीक है। 16 मिलियन आप देख सकते हैं 96 की सीरीज़ के ऊपर, ठीक है। और 15 मिलियन आप देखेंगे, तो इसका क्या मतलब है कि यानी कि 95 पर अगर प्राइस जाता है जी, यहाँ से अभी 91 चल रहा है, तो 95 के ऊपर जाता है और यहाँ पर 0.0 तक जाता है, यानी कि 96, 97, 98, 99, 100 तक एक सॉलिड रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा। और ये सब पार कर गया तो आगे आपको रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है। और RSI की बात करें तो RSI इस वक्त है जी न्यूट्रल, 45 की रेंज के ऊपर है जी RSI। अब इतनी नीचे प्राइस अगर सपोर्ट कर रहा है तो इसके पीछे रीज़न आप देखिए जी, क्योंकि बड़े पैमाने के ऊपर 470 मिलियन टोकन्स को बाई किया गया है जी। बड़ी जो वेल्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने डॉज कॉइन को इतने नीचे प्राइस के ऊपर बाई कर लिया। अब बाई करने का मौका तो अभी है, ठीक है। जब प्राइस ऊपर जाएगा तो ये जो जिन लोगों ने 470 मिलियन टोकन बाई किए हैं और अगर इनके लिए प्राइस 20% भी बढ़ जाता है तो कितना बड़ा प्रॉफिट इन लोगों को होगा। तो बड़ा जो पैसा आता है वो नीचे लेवल के ऊपर आता है, ठीक है, और जब प्राइस के अंदर स्पाइक होने से पहले ही आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ रही हैं और इसको देखा देखी कुछ और बड़े इन्वेस्टमेंट आएंगे, फिर उसको देखा देखी आप देखेंगे कि एक फोमो क्रिएट होना स्टार्ट होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर्स इसके अंदर एंट्री लेंगे। और डॉज कॉइन का जो ETF लॉन्च हुआ है तो उसके अंदर भी हर 4 महीने हो चुके हैं ये भी यहाँ पर, तो हर महीने के अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, यानी कि डॉज कॉइन का जो ETF है अपने हिसाब से अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रहा है जी। अदर उसको देखें, क्योंकि हर महीने के अंदर ETF के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है जी, इनफ्लो आ रहा है, वो बढ़ रहा है। और अभी अगर प्लेटफॉर्म की बात करें जी, ट्विटर यानी कि X की बात करते हैं, तो रूमर्स निकल कर सामने आ रहा था कि डॉज कॉइन को भी इंटीग्रेट किया जाएगा जी, लेकिन फर्स्ट फेज़ के अंदर हमको ऐसा कोई भी अडॉप्शन ट्विटर की टीम से की तरफ से देखने को नहीं मिला। लेकिन इन फ्यूचर आपको ये देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी कोई रिसेंटली डेटा अवेलेबल नहीं है कि डॉज कॉइन को इंटीग्रेट किया जाएगा एज ए पेमेंट, क्योंकि एक्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर कुछ पेमेंट देनी होती है, तो उनके अंदर क्रिप्टो का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन डॉज अभी वहाँ पर शामिल नहीं है। लेकिन सिरे से इसको इनकार कर दिया जाए कि ऐसा भी अभी भी कोई न्यूज़ नहीं है कि हम डॉज कॉइन को लेंगे ही नहीं, क्योंकि एलॉन मस्क का फेवरेट मीम को टोकन है और वो उसको सपोर्ट भी करते हैं, होल्ड भी करते हैं, ठीक है। तो इन फ्यूचर अभी नहीं, आने वाले कुछ जो नेक्स्ट फेज़ होगा तो वहाँ पर शायद हमको मे बी कि डॉज कॉइन की एज ए पेमेंट एंट्री हो जाए जी एक्स के अंदर। लेकिन अच्छी बात क्या है कि नीचे का जो लेवल है यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है जी, देख रहे हैं आप, वॉल्यूम कॉन्स्टेंटली यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है हर गुज़रते हुए हफ्ते के अंदर और हर गुज़रते हुए दिन के अंदर वॉल्यूम आ रहा है। तो डॉज कॉइन चलता है जी प्योरली एक मीम टोकन है और हाइप के ऊपर चलता है। हाइप अभी नहीं बनी हुई, एलॉन मस्क की तरफ से भी कोई ट्वीट्स नहीं है, कोई इनडायरेक्ट वे के अंदर इसके बारे में बात नहीं की जा रही है जी, और कम्युनिटी भी इतना सीरियस अभी डॉज कॉइन को लेके नहीं है। लेकिन जिस लेवल के ऊपर है वो अपने आप में है जी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रही है जी वेल्स के द्वारा। वो लाइन आपको देखने को मिल रही है कि बिल्कुल सॉलिड लाइन बनी हुई है जी, प्राइस नीचे नहीं जाने दे रहे हैं जी। तो यहाँ से अगर पॉइंट के बाद 10 यानी कि 10 किल करता है तो एक अच्छी रैली हमको देखने को मिलेगी, ज़बरदस्त रैली नहीं होगी। यहाँ से प्राइस आपको 1 का अगर लेवल क्रॉस करता है तो 2 के लेवल के ऊपर जाएगा, और 2 के लेवल के ऊपर जाने का मतलब ये है कि प्राइस यहाँ से 30% के करीब बढ़ सकता है।